हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि घटना चक्र की जो बुक है जनरल साइंस की पूर्वावलोकन की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में जो है कि हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, ये है हमारा प्लांट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मतलब क्या क्या जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, इन सभी चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, द कीरल्स इज द राइस, व्हीट, मेज एंड ओट एंड बार्ले। थोड़ा मैं पेन को छोटा कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि कीरल जैसे जिस टाइप के क्या होता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ओट हो गया और बार्ले हो गया। इन सबको क्या बोलते हैं, ऐसे कीरल्स बोलते हैं। ठीक है, कीरल्स का हिंदी जो अनुवाद होता है उसको अनाज बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मिलेट्स क्या क्या होते हैं। तो क्या हमारा सोरगुम हो गया, पर्ल हो गया या पर्ल मिलेट, ये सभी क्या आते हैं, हमारे मिलेट्स के कैटेगरी में आते हैं। सनफ्लावर को देख लेते हैं कि सनफ्लावर में क्या होता है, विटामिन ए, डी एंड ई। ठीक है, विटामिन ए, डी और ई किसमें, हमारे सनफ्लावर में पाया जाता है। साथ ही साथ में क्या होता है, यूज्ड इन मेकिंग पेंट, वर्निश एंड सोप। इसका जो एप्लीकेशन होता है सनफ्लावर का, किसमें होता है, पेंट के मैन्युफैक्चर में, वर्निश के मैन्युफैक्चर में, साथ ही साथ में क्या हमारा सोप के मैन्युफैक्चर में। नाउ नेक्स्ट वन जो हमारा एक इम्पोर्टेंट हमारा मेडिसिनल प्लांट है, क्या है इसका नाम, इंडियन गूसबेरी देख लेते हैं। इसका क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज होते हैं। तो वेराइटीज की जब बात करते हैं तो गूसबेरी की वेराइटीज को क्या क्या नाम है इनका, कंचना हो गया, कृष्णा हो गया और बनारसी। अगर पेपर में इस तरीके से आपके पूछता है कि कंचन, कृष्णा और बनारसी जो है कि किस इंडियन प्लांट के वेराइटीज हैं, तो किसके वेराइटीज हैं ये हमारे इंडियन गूसबेरी के जो है कि वेराइटीज हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा रत्ना क्या होता है। तो रत्ना क्या होता है, मैंगो वेराइटी होता है ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ग्रोन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द सोम पार्ट ऑफ कर्नाटका। मतलब कि रत्ना जो होता है एक तरीके का मैंगो का वेराइटी होता है, जिसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हमारा महाराष्ट्र में और साथ ही साथ में कर्नाटका में देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसी में क्या होता है, हमारा ये हाइब्रिड वेरिएंट होता है। रत्ना जो क्या होता है, हमारा हाइब्रिड वेरिएंट होता है मैंगो का, और मेड फ्रॉम द अल्फोंसो एंड द नीलम मैंगो। क्या होता है, दो तरीके के मैंगो होते हैं, क्या, अल्फोंसो और सेकेंड वन क्या हमारा नीलम मैंगो। इन दोनों के जो हाइब्रिडाइजेशन से नया हमारा मैंगो का वैरायटी बनता है, इसका नाम क्या है, रत्ना है। अब नेक्स्ट वन हम तुलसी प्लांट को देख लेते हैं, क्या है, मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या हमारा फेनॉल्स और साथ ही साथ में फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं तुलसी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुलसी के पास क्या होता है, मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, केनोला को देख लेते हैं। केनोला में क्या है, रेफर्स टू द स्पेशल टाइप ऑफ द ऑयल सीड mustard variety breed for the human consumption. The main characteristic of these varieties is that the oil has a very low uric acid content. जो कैनेला ऑयल होता है ना, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि इसका क्या होता है कि कंजप्शन ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का जो कंटेंट होता है क्या होता है, बहुत ही लो अमाउंट में होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज आल्सो पेट्रो प्लांट। तो क्या हमारा पोंगम है जो, ठीक है, पोंगम एक तरीके का हमारा प्लांट है जिसमें क्या हमारा पेट्रो प्लांट की क्वालिटीज पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो पोंगम है क्या हमारा एक तरीके का पेट्रो प्लांट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, द प्लांट कॉमनली नोन एज द पेट्रो क्रॉप्स, दे आर रिच इन, किसमें रिच होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड द लिपिड्स। जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम पेट्रो क्रॉप्स के रूप में जानते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया, पोंगम क्या होता है, हमारा एक तरीके का पेट्रो क्रॉप्स होता है। ये किसमें रिच होते हैं, ये रिच होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या हमारे लिपिड्स में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा जतोरपा क्या होता है, इज अ जेनेसिस ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट विच इज आल्सो नोन एज ए पेट्रोक्रॉप। मतलब कि हमने ऊपर बताया आपको कि पोंगम होता है एक तरीके का पेट्रो प्लांट होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, हमारा जतोरपा होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, हमारा पेट्रो प्लांट ही होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, हमारा मोलेसेस क्या होते हैं, प्रिपेयर बाय द शुगर कैन जूस, रॉ मटेरियल फॉर द पावर अल्कोहल। जो पावर अल्कोहल का मैन्युफैक्चर होता है, इसमें से रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज होता है, हमारा शुगर को मोलेसेस का यूज होता है, ठीक है, जो प्रिपेयर होता है किसके, हमारे शुगर केन के जूस से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, चिलगोजा क्या होता है, फ्रॉम द सीड ऑफ द स्पीसीज पाइन। ठीक है, पाइन का जो सीड होता है उससे बनाया जाता है क्या, हमारा चिलगोजा। नेक्स्ट वन क्या है, हमारा द चीफ चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नीम। नीम की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा ब्राह्मी जलनिधि क्या होता है, हमारा ब्रेन टॉनिक होता है। ऑलरेडी आप सबने पता होगा कि ब्रेन टॉनिक के नाम से जो ब्राह्मी या जलनिधि है आपके मार्केट में क्या होता है, सोल्ड होता है।
नेक्स्ट वन क्या हमारा पुदीना को देख लेते हैं, क्या होता है, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी का होता है। इसके बाद से क्या हमारा सदाबहार क्या होता है हमारा, रिलेटिंग डायबिटीज से होता है, मतलब डायबिटीज के प्रिवेंशन में या क्यूर में जो है कि सदाबहार का नामक जो मेडिसिनल प्लांट होता है इसका यूज होता है। तुलसी क्या होता है हमारा, एक्सपेक्टोरेंट एजेंट होता है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या सॉफ्ट ड्रिंक सच इज द कोको कंटेन द सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ, क्या हमारा कैफीन होता है। ऑलरेडी क्या देखोगे ना, इसके आपके के ऊपर लिखा होता है कि कैफीन इसमें है, और इससे ज्यादा कुछ कंजप्शन करने पे ये आपके हेल्थ पे जो है कि नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है हमारे, जैसे कोको हो गया, इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, अल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन द टी एंड द कॉफी बोथ, इट इज फाउंड इन द कॉफी, टी, कोको कोला एंड द सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, सी वीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आयोडीन। ठीक है, सी वीड से हमारा क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑलरेडी पता होगा सी वीड्स का मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन होता है हमारा सी वगैरह में। तो वहाँ पे क्या होती है, पहले से आयोडीन होता है, तो इससे क्या हमको आयोडीन की प्राप्ति होती है सीविड से। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, हमारा क्या है, कैम्फूर, चिकोरी एंड वनीला क्या होता है, ऑल थ्री आर द प्लांट ओरिजिन, तीनों का तीनों क्या होता है हमारा, प्लांट के ओरिजिन होते हैं। कुट्टू फ्लोर क्या होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द फेगो फाइरम। ठीक है, ये सभी चीजें ना जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी आपके किसी न किसी पेपर में पूछा गया है, तो आपको बस इनको रट लेना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन द मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज, किसका स्टिग्मा का यूज होता है सेफ्रॉन के स्पाइस के मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज पेपरमिंट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ऑयल, कितना होता है, लीफ में क्या होता है हमारा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम ए ट्री, क्या होता है हमारा, एस्फोटेटीरा जो होता है, जिसको हींग बोलते हैं, कहाँ से हमारे ट्री से ऑब्टेन होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजोम एंड द फ्लेसी टेप रूट्स, जो हमारा रिजोम हो गया और साथ ही साथ में क्या होता है, फ्लेसी टेप रूट्स होता है, इससे हमारा क्या, हमारा एस्फोटेटीरा या हींग की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ओपीएम किससे प्राप्त होता है, फ्रूट से। साथ ही साथ में रबर किससे प्राप्त होता है, स्टेम से। क्विनाइन किससे प्राप्त होता है, कुनेन बार्क से, मतलब पेड़ की छाल से। इसमें कुनिन की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होता है, ड्रग यूज टू ट्रीट द मलेरिया एंड द आर्थराइटिस। कुनिन का यूज किसमें होता है हमारा, मलेरिया और साथ ही साथ में जो आर्थराइटिस, जिसको जैसे ज्वाइंट पेन के नाम से जाना जाता है, इसके ट्रीटमेंट में कुनियन का यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिनकोना। ठीक है, चिनकोना ट्री, इट इज एन एंजियोस्पर्म प्लांट। जो हमारा कुनियन होता है, ये किससे प्राप्त होता है हमारा, चिकोना ट्री से, और साथ ही साथ में क्या होता है, एक तरीके का एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, आरटीआर मेडिसिन क्या होता है हमारा, ये होता है यूज्ड इन टू क्यूर मलेरिया, मलेरिया के प्रिवेंशन में जो है कि आरटीआर मेडिसिन का यूज होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, क्लोरोकाइन, साथ ही साथ में क्या, हाइड्रोक्सो क्लोरोकाइन, इट इज सिंथेटिक ड्रग। एक तरीके क्या होता है, दोनों को दोनों क्या होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा, एक तरीके का सिंथेटिक ड्रग होता है। ये प्लांट से ऑब्टेन नहीं होता है, एंड यूज टू किल द सेंसिटिव मलेरिया एंड द पैरासाइट्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कोर क्या होता है, कोर किट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट, क्या होता है, क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स मतलब ओक ट्री से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें है, ये है हमारा क्या, टापा क्लोथ। ठीक है, टापा क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, क्या होता है हमारा, मोरेसी नाम का जो है कि एक क्या होता है हमारा, प्लांट्स होता है। ठीक है, टोपा क्लोथ जो है कि हमसे इससे हमको फाइंड आउट होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, डिजीज एंड द ट्रीटमेंट, या वायरल डिजीज देख लेते हैं। सेकंड जो चैप्टर है हमारा घटना चक्र का, जो अगेन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप के डिजीज हो गए, उनका ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है। तो इसमें जो फर्स्ट वन क्या, हम वायरल डिजीज को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो हमको वायरस से होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, तो वायरस के बारे में देख लेते हैं। वायरस का साइज कितना होता हमारा होता है, 20 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर, इतना डायमीटर का इसका साइज होता है। डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, डिस्कवर बाय द रशियन साइंटिस्ट डिमित्री लेवेनोस्की इन 1892 में इसको खोज किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। फाउंड दैट डिजीज ऑफ द टोबैको प्लांट कुड बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट, मतलब टोबैको प्लांट पे रिसर्च करते हुए जो कि दिमित्री लेवानोस्की ने, जो कि एक तरीके के रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वायरस की खोज की थी। नाउ 1898 में क्या हुआ, मार्टिनस विजरिंग ने क्या किया, क्वाइन द टर्म वायरस, पहली बार जो है कि वायरस टर्म को क्वाइन किया था, इन्होंने यूज किया था कि ये पर्टिकुलर जो डिजीज हमारे टोबैको प्लांट में हो रहा है, इसका एजेंट कौन है, इसका एजेंट हमारा वायरस है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, कंपोज्ड ऑफ एन आरएनए एंड डीएनए कोर्स,
मतलब कि जो आरएनए और डीएनए जो कोर होते हैं, वो दोनों दोनों हमारे वायरस में पाए जाते हैं। बट क्या होता है, सिंगल और डबल स्ट्रैंड, सिंगल भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ठीक है। जो आरएनए और डीएनए होता है हमारा, ठीक है, जो वायरस में क्या होते हैं, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ए प्रोटीन कोट इन ए मोर कॉम्प्लेक्स टाइप सराउंडिंग एनवेलप, मतलब क्या-क्या होता है हमारे वायरस में, तो एक प्रोटीन कोट भी होता है, साथ ही साथ में इन मोर कॉम्प्लेक्स टाइप क्या होता है, हमारा सराउंडिंग एक एनवेलप भी होता है। अब थोड़ा-सा और इसमें देख लेते हैं, क्या है प्रोटीन कोट इज़ नोन एज़ द कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, जो प्रोटीन का कोट होता है ना, इसको क्या हम एक तरीके से कैप्सिड नाम से जानते हैं, जो वायरस के चारों तरफ होता है। एंड इट्स सबनेट इज़ नोन एज़ द कैप्सोमेर। ठीक है, सभी के सभी क्या है, हमारे एक तरीके से वायरस के ही पार्ट है। अब नेक्स्ट वायरस के बारे में देख लेते हैं, क्या है द एंटायर इन्फेक्टियस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरोन। जब सब कुछ को कंबाइन कर देते हैं, जो आरएनए डीएनए हो गया, प्रोटीन कोट हो गया, साथ ही साथ में हमारा कैप्सिड हो गया, तो जो फाइनल हमारा वायरस बनता है, इसी के इन्फेक्शियस वायरस बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे वायरोन नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, वायरस इज ए द न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल वेयर एज अ वायरोन इज एन एक्टिव इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ द वायरस। मतलब कि हमारा क्या होता है, वायरस क्या होता है, हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होता है, लेकिन वायरोन क्या होता है, हमारा एक तरीके से एक्टिव होता है, इन्फेक्टियस होता है फॉर्म ऑफ द वायरस। मतलब जो इन्फेक्शन को फैलाने के लिए वेल प्रिपेयर हो, इसको क्या वायरन बोलेंगे। और साथ ही साथ में न्यूक्लियो प्रोटीन जो पार्टिकल होता है, जो हमारा इस स्टेज में बीमारी को फैलाने के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो पार्टिकल प्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, रिवर गंगा इज सेल्फ क्लीनाइजिंग। इसके पीछे इसका रीजन क्या है, वाटर हैज ए बैक्टीरियोफेजेस विच इन्फेक्ट हु इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया। मतलब जो गंगा का पानी होता है, उसमें क्या हमारा बैक्टीरियोफेजेस नाम का कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके पास सेल्फ क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है गंगा रिवर के पास। कोरोना वायरस देख लेते हैं, कोविड 19 डिजीज 29, ठीक है, कोविड 19 इसका था नाम। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसी में, ये क्या था, हमारा फैमिली ऑफ द आरएनए वायरस। आपको याद होना चाहिए कि जो कोविड 19 आया था, हमारा कोरोना आया था, क्या था, ये फैमिली ऑफ द आरएनए वायरस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे सार्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम identified in 2022 MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और द कैमल फ्लू इन 2012। मतलब कि कोविड 19 जो कि फर्स्ट टाइम नहीं आया था, इसके पहले भी कोविड हमारे क्या थे, आ चुके थे इंडिया में, तो ये सभी ना उसी के सभी चीजें हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या आरएनए वैक्सीन, जब फाइजर बायोटेक वैक्सीन एंड द मॉडर्ना वैक्सीन, कुछ वैक्सीन वगैरह हैं, ठीक है, जो किस टाइप के हमारे आरएनए वैक्सीन है, जिनका जो यूज होता है कोविड 19 के ट्रीटमेंट में। तो फर्स्ट वन क्या हमारा फाइजर बायोटेक वैक्सीन है, बायोनटेक हो गया, सेकंड वन क्या होगा, मॉडर्ना हो गया, दोनों के दोनों वैक्सीन क्या हमारे आरएनए टाइप है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या कन्वेंशनल इनएक्टिवेटेड सार्स कोवी 2 वैक्सीन, ये भी है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा, और कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन है, इसी का एक दूसरा नाम क्या है हमारा, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल इनएक्टिवेटेड सार्स कोव 2 वैक्सीन। इसके द्वारा फ्रॉम भारत बायोटेक एंड द कोरोनोवेक फ्रॉम द सीनोवेक, मतलब कि जो इसको मैन्युफैक्चर किसने किया गया था, भारत बायोटेक बायोटेक नाम की कंपनी थी, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो कि स्पुतनिक फिफ्थ के नाम से भी जानते हैं। इसका एक तरीके का यह वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसके साथ साथ क्या हमारा एस्ट्राजेना वैक्सीन भी है, इसको जो कि कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हमारे वैक्सीन है, जो हमारे कोविड 19 के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। कुछ हमारे पेप्टाइड वैक्सीन भी है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा गुवेना वर्म डिजीज, ये क्या होता है, हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन बाय द गुवेना वर्म, इट इज कॉजेज बाय लार्ज निमाटोड। एक हमारा गोज निमाटोड का जो हिंदी होता है, क्या होता है, गोल कृमि होता है, जिसके इन्फेक्शन के कारण जो एक तरीके का पैरासाइट होता है, ठीक है, हमारा ग्यूवेना वर्म डिजीज होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं पोलियो के बारे में, इट में इफेक्ट स्पाइनल कोड। जब कोई पोलियो से इन्फेक्ट होता है, तो इस कंडीशन में उसका क्या इफेक्ट होता है, हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, उस पे इसका इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉजिंग वीकनेस एंड द पैरालिसिस, बिकॉज पोलियो वायरस डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ द मसल्स। क्या होता है, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय जोनास साल्क नाम के हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है कि पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। इसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय अल्बर्ट सेविन थे, जिन्होंने जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि ओरल पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पोलियो वायरस एंटर थ्रू द पोल्यूटेड फूड एंड वाटर।
अगर कहीं पे पोल्यूशन पोल्यूटेड फूड है और साथ ही साथ में वाटर है, तो इसके थ्रू पोलियो वायरस क्या होता है हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हमारा रिहिनो वायरस क्या होता है, कॉजेज बाय द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के कारण जो हमारा वायरस होता है जो हमको बॉडी को इफेक्ट करता है, इसका नाम क्या है, रिहिनो वायरस है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, अफेक्ट द लीवर। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, कॉजेज बाय द डीएनए वायरस। डीएनए वायरस के कारण जो है कि हमारा हेपेटाइटिस बी होता है, जो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करता है और साथ ही साथ में इसके पीछे जो कारण होता है, इसके कारण होता है, ये डीएनए वायरस के कारण होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, मम्प्स क्या होता है, मम्प्स ड्यू टू द वायरस। वायरस के कारण हमारा मम्प्स नामक बीमारी होती है। मेनिंजाइटिस देख लेते हैं क्या होता है, कॉजेज बाय द इन्फेक्शन विद द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेनिंजाइटिस हमारी एक बीमारी होती है जो किसके कारण, वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साथ ही साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके इन्फेक्शन के कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, मेनिंजाइटिस है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस इज ए डिजीज कॉजेज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड नोन एज द मेनिंजेस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डेंगू फीवर क्या होता है, बाय द बाइट ऑफ एन एडिस मॉस्किटो मेनली एजिप्टी इन्फेक्टेड विद ए डेंगू वायरस। नाउ नेक्स्ट वन क्या हमारा, टाइगर मॉस्किटो के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम क्या है हमारा, एडिसिस अल्बोपिक्टस है, कैन आल्सो सर्व एज ए वेक्टर फॉर दिस वायरस। डेंगू फीवर अफेक्ट द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स इन द बॉडी। जो जब कोई इंसान को किसी को डेंगू फीवर होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, उस पर्सन के अंदर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है ब्लड में, क्या होता है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। डेंगू वायरस द मेन कॉजेज ऑफ द डेंगू फीवर इंड्यूस बोन मेरो सप्रेशन। इसके साथ ही क्या होता है, आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डिजीज है क्या, चिकनगुनिया देख लेते हैं क्या होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या होता है, एडिसिस एल वो पिक्टस, जिसको जैसे टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं, या एडिसिस एजिप्टी के काटने से क्या होता है, हमारा चिकनगुनिया नामक बीमारी होता है। अब नेक्स्ट वन हमारा जीका फीवर को देख लेते हैं क्या है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी एंड द एलडी एल्बोपिक्टस। मतलब दो हमारे मच्छर होते हैं जिनका नाम क्या है, फर्स्ट वन का हमारा एडिस एजिप्टी हो गया, सेकेंड वन क्या हो गया, एडिस एल्बोपिक्टस हो गया। इन दोनों के इन्फेक्शन से क्या होता है, हमारा जीका फाइव फीवर होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, येलो फीवर क्या होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो मेनली एडिस एजिप्टी के काटने से क्या होता है, हमको येलो फीवर होता है। साथ ही में क्या होता है, टाइगर मॉस्किटो और द फॉरेस्ट मॉस्किटो जिसका नाम क्या है, एडिस अल्बोपिक्टस, कैन आल्सो सर्व एज अ वेक्टर फॉर दिस वायरस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, जेई किसके इन्फेक्शन से होता है, ये हमारा ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, जिसको किसके कारण, हमारे वायरस के कारण होता है। साथ ही में क्या होता है, स्पीसीज ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटोस आर द मेन वेक्टर ऑफ द जापानी इंसेफेलाइटिस। साथ ही में क्या होता है, कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम द ह्यूमन। जो पिग्स होता है ना, एज ए हमारा ट्रांसमीटर का काम करता है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस का। तो जो पिग्स होते हैं, इनको अगर ह्यूमन के जहाँ भी सेटलमेंट वगैरह है उनसे दूर रखा जाए तो क्या इसको एरेडिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है, ए वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम। इस तरीके के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे क्या वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या, वायरसेस लेक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। जो वायरसेस लेक एंजाइम्स होते हैं क्या नेसेसरी होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। इसमें थोड़ा नोट में मैंने डाला है, इसको पढ़ देता हूँ। इन अदर वायरसेस ए स्मॉल नंबर ऑफ द एंजाइम्स कैन बी फाउंड इनसाइड द वायरल पार्टिकल itself and also on the surface of the some viruses। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द टाइगर मॉस्किटो क्या क्या होता है, येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया और चिकनगुनिया। ये तीनों के तीनों बीमारी किसके कारण होते हैं, हमारे टाइगर मॉस्किटो के कारण होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, इस कॉजेज बाय वायरस। एक तरीके का हाइड्रोफोबिया होता है ना, जिसमें जो है कि पानी वगैरह को देख के लोग डर जाते हैं, तो ये किसके कारण होता है, हमारा वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डायोरिया कॉजेज बाय किसके कारण, रोटा वायरस ग्रुप ऑफ द आरएनए वायरस। जो डायोरिया होता है हमारा एक तरीके का वायरस होता है जिसका नाम क्या है, रोटा वायरस, जो एक तरीके का आरएनए वायरस होता है, इसके कारण हमारा डायोरिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, पैथोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड क्या होता है, रीनो वायरस होता है, ठीक है। रीनो वायरस के कारण ही हमको कॉमन कोल्ड फील होता है, इसके कारण हमको सर्दी खांसी वगैरह हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है, WHO सर्टिफाइड द ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ द डिजीजेस इन द 1980। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, एरेडिकेटेड इन इंडिया, और ये वायरस के कारण होता है।
एड्स वायरस देख लेते हैं, क्या हमारा आरएनए वायरस होता है, इसमें प्रोटीन होता है जिसको हम ऐसे रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेन ऑफ द एचआईवी इज डोमिनेंट इन इंडिया। क्या HIV-1C जो है एक तरीके का हमारा वेरिएंट है एचआईवी का, जो कि हमारे इंडिया में क्या है डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, हु डिस्कवर द HTLV-3 एड्स वायरस, किसके द्वारा, रॉबर्ट गैलो के द्वारा, और ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्यूर। क्या होता है, मिजलेस होता है जो हमारे किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जिसको क्या हम कह रहा है क्यूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी। क्या हमारा एडवर्ड जेनर जो है कि ऐसे इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रानीखेत डिजीजेस किसके कारण, वायरस के कारण होता है, जो हमारा क्या चिकन के रिलेटेड है। चिकन में एक तरीके का क्या होता है वायरस होता है जो हमारे क्या रानीखेत डिजीज को फैलाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, फूड एंड द माउथ डिजीजेस इन एनिमल इज बाय द वायरस। वायरस के कारण होने वाला दो बीमारी है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट वन का नाम क्या है फूड डिजीजेस, सेकंड वन का नाम क्या है माउथ डिजीजेस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रिंडर पेस्ट आल्सो नोन एज द केटल प्लेग। केटल प्लेग के नाम से हम जो कि रिंडर पेस्ट को जानते हैं। नाउ कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो वायरस के कारण हमारी बीमारी होती हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा बर्ड फ्लू वायरस क्या होता है, H5N1 के नाम से इसको जानते हैं। सेकेंड वन क्या हमारा स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के नाम से इसको जानते हैं, कारण होता है। साथ ही में जीका वायरस क्या होता है हमारा एडिस जेनेसिस, मेनली एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस नामक जो कि हमारा मच्छर होते हैं, मॉस्किटोस होते हैं, इनके कारण क्या हमारा जीका वायरस होता है, जीका वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। नाउ कुछ हमने जो है कि वायरस से होने वाली बीमारियों उसको देखा, अब हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे बैक्टीरिया के कारण होती है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आर सिंगल चेन एंड द प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया क्या होता है हमारा प्रोकैरियोटिक होता है ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ में क्या होता है सिंगल सेल होता है। तो यहाँ पे मैंने डिजीज का नाम डाला, यहाँ पे बैक्टीरिया, और साथ ही साथ में यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन्स को, अफेक्टेड ऑर्गन्स में बस उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। इसमें फर्स्ट वन बात करते हैं, कॉलेरा की बात करते हैं, तो क्या हमारा एक तरीके का विब्रियो कोलेरा नाम की एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये होता है। ये क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लेग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्रोस्कोपी भी हमारे बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसका बैक्टीरिया क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट वन क्या होता है, निमोनिया जो होता है हमारा, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, और इससे जो इन्फेक्शन, जिससे इसके जो है कि हमारा क्या इन्फेक्ट होता है, लंग इन्फेक्ट होता है। टाइफाइड भी क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें होने वाला जो हमारा बैक्टीरिया क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। और किसके कारण होता है हमारा टाइफॉइड, कंटेमिनेटेड फूड एंड द ड्रिंकिंग वाटर। डाइफिथेरिया देख लेते हैं, क्या हमारा ये भी एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे थ्रोट को और नोज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, सिम्पल्स क्या होता है हमारा, ट्रेपोनेमा पेलाडियम होता है, एक तरीके का हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण हमारा सिम्पल्स नाम की बीमारी होती है। साथ ही साथ में ऊपिंग कोफ देख लेते हैं, क्या हमारा ये भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। टेक्टस भी क्या हमारा, टेटनस भी हमारा क्या है बैक्टीरियल डिजीज है, जो हमारे जो है कि क्लोस्ट्रीडियम टेक्टेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी हमारा क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। और टीबी में क्या हमारा बॉडी का लंग जो है कि इफेक्ट होता है। रूमेटिक फीवर जो होता है ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, सैल्मोनेला बेकिली इज रिस्पांसिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, सैल्मोनेला बेकिली, जो रिस्पांसिबल होता है फूड पॉइजनिंग के लिए। और क्या होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमें क्या है, बोटुलिज्म क्या होता है, फूड बोर्न इनटो एक्सीजेशन, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। बोटुलिज्म क्या होता है, एक तरीके का फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन होता है। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि जो बोटुलिज्म होता है क्या होता है, हमारा फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन होता है। इसका प्रोडक्ट्स, इसके सेकंड वन की बात करते हैं क्या है, तो प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनेमा एंड द समटाइम्स सी ब्यूटेरियम एंड द सी बेराटिली। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, डीपीटी एंड बीसीजी वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। तो डीपीटी फॉर द 3 डिजीजेस, 3 डिजीजेस होते हैं हमारे डीपीटी के कारण, क्या क्या होता है हमारा, डाइफेथेरिया होता है, पर्टूसिस होता है जिसको वूपिंग कॉफ बोलते हैं, और सेकंड वन क्या होता है हमारा, टेटनस होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, बेकिलस कालमेटे
गुरेनी बीसीजी जिसको बोलते हैं, एक तरीके का क्या है, इसे वैक्सीन प्राइमरी यूज्ड अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस टीबी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं हमारे, सल्फा ड्रग्स यूज अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होते हैं हमारे सल्फा ड्रग्स। और इसमें होता है क्या है, कीवाजोल है जिसको कि सल्फा ड्रग के नाम से भी जानते हैं इसको। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट प्रोन्टोसिस बाय गेरोल्ड डॉगमेन, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, सल्फा ड्रग्स के बारे में बस जानिएगा, जिसका यूज किसमें होता है, हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है। और कीवाजोले जो होता है एक तरीके का क्या होता है, हमारा सल्फा ड्रग होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या है, एक्ट अगेंस्ट द बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें क्या है हमारा, एम्पीसिलिन एंड द क्लोरोमा फेनिकोल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, एक तरीके से ग्राम पॉजिटिव जो और साथ ही साथ में क्या, ग्राम नेगेटिव हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड द लेप्रोस्कोपी। इसका नाम क्या है, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इसका उपयोग किसमें होता है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस और साथ ही साथ में लेप्रोस्कोपिक दोनों के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है हमारा, मोन्ट्यूक्स टेस्ट होता है, एक तरीके का टेस्ट हमारा परफॉर्म करते हैं इसके जांचने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करने के लिए कि कोई इंसान जो है कि ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है कि नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द बीसीजी वैक्सीन मस्ट बी proculated to a newborn baby with just after the birth। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, टेटनस के बारे में देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज द लोकजा, अफेक्ट द नेक एंड द एब्डोन, बैक्टीरियल डिजीज होता है हमारा टेटनस बाय द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, क्या है, प्लेग क्या होता है, सेपरेट थ्रू द फ्ली बाइट्स, फ्ली बाइट्स के कारण क्या होता है हमारा, प्लेग नामक बीमारी फैलती है जो एक तरीके से क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, टूथ डिके इज मोस्टली कॉजेज बाय द इंटरेक्शन इन द माउथ बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द फूड पार्टिकल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे, क्या एस्पिरिन क्या होता है, इज एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है एक तरीके का एस्पिरिन। फंगल डिजीजेस को देख लेते हैं, क्या होता है हमारा, ईस्ट मोल्ड्स एंड द मशरूम्स आर टाइप्स ऑफ फंगी, क्या होते हैं, एक तरीके के फंगी होते हैं, कौन कौन, ईस्ट मोल्ड्स एंड द मशरूम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, स्टडी ऑफ द फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, जो हमारा फंगी का स्टडी किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है, ईस्ट मोल्ड्स एंड द मशरूम क्या होते हैं, एक तरीके के फंगी के टाइप्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, इसमें कुछ फंगल इन्फेक्शंस को देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, क्या होता है, जो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, क्या होता है, फाउंड इन द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। एफ्लाटॉक्सिन नाम का हमारा फंगल होता है जो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेन फंगी डेट प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन और क्या होता है, एस्परजीलस फ्लेवर्स एंड द एस्परजीलस पेरासिटम्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा, एफ्लाटॉक्सिन इज ए नेचुरल कैंसरोजेन कॉजिंग कैंसर, मतलब कि एफ्लाटॉक्सिन जो होता है जो हमारे प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, ये क्या होता है, नेचुरल जो कि कैंसर का कारक होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा, एस्परगिलोसिस क्या होता है, एस्परगिलोसिस भी हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है। एर्गोटिस हमारा जो है कि क्या होता है, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे क्या कंटेमिनेटेड ग्रेन्स के कारण होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, क्या, इट इज आल्सो नोन एज द एर्गोटॉक्सिकोसिस, एर्गोटो पॉइजनिंग एंड द सेंट एंथोनीस फायर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, क्या है, एथलीट्स फुट जो अगेन जो है कि फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकोर्निकोसिस जो है कि अगेन फंगल इन्फेक्शन है, इसको क्या एज ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा, डर्मेटिटिस, ब्लैडनेस, कैंडिडेसिस एंड जियोट्रोसिस आर द फंगल बोर्न डिजीजेस है सबके सब। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा, अमानिता इज अ टॉक्सिक मशरूम होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जूनोटिक डिजीजेस इज एन इन्फेक्शियस डिजीजेस causes by the pathogens and infectious agents such as the bacterium, virus, parasite और the pyron that has jumped from the animal to the human। कुछ हमारे जूनोटिक डिजीज होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे एनिमल से क्या होते हैं, पैथोजन्स होते हैं जो ह्यूमन के बॉडी पर ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो इनके कारण जो भी बीमारियां होती हैं ह्यूमंस में, उनको क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। कौन कौन सी हमारे जूनोटिक डिजीजेस में आते हैं, तो इसको देख लेते हैं, क्या है, रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, सार्स हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आर द जूनोटिक डिजीजेस।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ब्लैडनेस क्या होता है, हमारा फंगल डिजीज होता है। तो हमने जो भी हमारे फंगल डिजीजेस थे उनको देख लिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, साथ ही साथ में थोड़ा लास्ट है, अदर कुछ पैरासाइटिक डिजीजेस को देख लेते हैं। तो मलेरिया के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इन्फेक्टिंग मॉस्किटो कैरी प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये 4 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ओवेल होता है, मलेरिया होता है, साथ ही का क्या है, फेल्सीपेरम होता है। इन चारों के कारण क्या होता है, हमारा मलेरिया होता है। नेक्स्ट वन मलेरिया के बारे में देखते हैं क्या है, द प्राइमरी होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम इज ए मेन एंड द सेकेंडरी होस्ट इज द फीमेल एनोफिलीज। इन्फेक्टेड रेड ब्लड कॉर्पुलस, जब भी हमारा किसी को मलेरिया से कोई इफेक्ट होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मलेरिया इज टाइपिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या हमारा, रोनाल्ड रोज वर्क ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। कुनेन क्या होता है, कुनेन इज ए मेडिटेशन यूज टू ट्रीट द मलेरिया फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिनोकोना ट्री। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो पैरासाइटिक डिजीज का नाम क्या है, काला जार देख लेते हैं, बाय द प्रोटोजुआन पैरासाइट ऑफ द जेनेसस लेसीमानिया। नाउ नेक्स्ट वन क्या हमारा, द पैरासाइट लीव्स एंड द मल्टीप्लाइज इनसाइड द फीमेल सैंड फ्लाई। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, स्लीपिंग सिकनेस और साथ ही साथ में क्या है, एमीबियोबाइसिस। ये भी क्या है हमारा, दोनों के दोनों क्या है, पैरासाइटिक डिजीजेस हैं। इस तरीके से हमने ना जो है कि इस वीडियो में, ये लास्ट था, इस बायोलॉजी का सेक्शन का ये लास्ट वीडियो था। हमने बायोलॉजी को पूरे अच्छे तरीके से घटना चक्र की जो बुक है पूर्वालोकन की जनरल साइंस की, इसके जो सेल्फ मेड नोट्स थे, इन नोट्स के थ्रू हमने इन सभी बायोलॉजी के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, हम जो है कि केमिस्ट्री के पार्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में केमिस्ट्री को जो है कि नियर अबाउट एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद से फिजिक्स को देख लेंगे आज ही। और इस तरीके से हमारा जो है कि मैक्सिमम पार्ट जो है कि कवर हो गया। इसके बाद से हम जो है कि अपने सेक्शन पे थोड़ा सा जो पॉलिटी का पार्ट बाकी है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।